नमस्कार, मैं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वी भारत। किसानों व आम नागरिकों की नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण, डूडा सूडा पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग व बिजली विभाग व जल जीवन मिशन, आवारा पशु शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी पशुपालन विभाग, खाद्य विभाग एवं रसद विभाग आदि विभागों में संबंधित तमाम समस्याओं का समाधान कराने हेतु भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन द्वारा ग्राम पंचायत रजौली कुर्सी रोड में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत में हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई, किसानों के बीच में संघर्ष करने वाले, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हलीम भाई साहब, हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे लखनऊ मंडल के अध्यक्ष आजाद अंसारी साहब व हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे ब्लॉक के सक्रिय अध्यक्ष रविंदर भाई, हमारे बीच में बैठे किसान नेता आरिफ भाई व उपस्थित हमारे प्रधान बबलू भाई, काफी जिले से आए हुए नेता व प्रदेश से आए हुए नेता, पुलिस के जवान, एलआईयू के जवान, मीडिया के लोग और हमारे गांव से आई हुई जनता देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहा। उनकी नोटिसें कटती हैं, उनके कनेक्शन कटते हैं, बहुत समस्याएं झेलना पड़ रही और बिजली विभाग के अधिकारी सुनते नहीं है, कर्मचारी सुनते नहीं है। बहुत सी महिलाएं पावर हाउस, अब एकदम से उनका एक महीने का बिल आ गया 22,000 और उनकी इनकम है 1500। वो किस तरीके से उस बिल को जमा करें? बिजली विभाग में समस्या बहुत ज्यादा है। और गांव के ही गरीब किसान, जिनके बहुत से किसानों के कनेक्शन होना है, एक साल में कम से कम 20 बार अप्लाई कराया गया कि अपील कराइए करा देंगे, इस बार कराइए करा देंगे, लेकिन किसानों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कई कनेक्शन तो ऐसे जिनसे डायरेक्ट जेई से एसडीओ साहब से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा अपील कराइए, प्रधान जी करा देते हैं, लेकिन वो समय खत्म हो जाता है, फिर कहते कराइए। गरीब किसान बार बार ऑनलाइन का पैसा कहां से लाएगा? और उसको टहला रहे, बाहर से आए हुए जो बसे लोग हैं उनके कनेक्शन पैसा लेके कर दिया जा रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे नहर पे पीडब्ल्यूडी द्वारा काम शुरू किया गया, उसका फार्मूला भी बनाया गया और उसके बाद वो काम बंद करा दिया गया। पता नहीं क्यों करा दिया गया, कोई भी जवाब देने वाला नहीं, जिससे आने जाने वालों को बहुत समस्या है, क्योंकि वो आउटर रिंग रोड से इंदिरा नगर को लिंक कर रही वो नहर और बहुत जर्जर स्थिति में है। अगर कहीं पर भी वो दो गाड़ियां आपस में निकलती है तो बच जाओ, नहर में गिर जाए, और अक्सर करके नहर में लोग उसमें चले जाते हैं। कितनी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। और ये प्रकरण ये है जो सोजल धारा के तहत यहाँ पे पानी टंकी का काम कराया जा रहा है, उसमें बहुत ही खराबियां हैं और ठेकेदार आए दिन उसमें भाग जाते हैं। गांवों की रोडें जर्जर स्थिति में पड़ी हुई, नई नई रोडों को खोद दिया और उन्होंने कहा था कि जिस रोड पे काम होगा उसको तुरंत निर्माण कराया जाएगा, लेकिन सारी की सारी रोडें टूटी पड़ी हुई है, उस पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। पानी की सप्लाई भी अभी तक चालू नहीं हो पाई, स्थिति वो भी बहुत खराब चल रही है। और एक प्रकरण ये है जो एलडीए से संबंधित है, वो बहुत गंभीर प्रकरण है। हमारे क्षेत्र में गरीब किसान है, कोई 10 बिस्वा का किसान है, कोई 15 बिस्वा का किसान है, कोई 20 बिस्वा का किसान, 2 बीघा ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है यहाँ। वो अपने जरूरत के अनुसार, किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बच्चे को पढ़ाना है, किसी के पास मकान नहीं बनाना है, अपनी जरूरत के अनुसार वो उसमें प्लाटिंग कर देता है और अपना काम चला लेता है। उसमें एलडीए के लोग आए दिन आकर उसको गिरा देते हैं
तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो जाके अपना पैसा दे देते हैं, उनका काम बन जाता है। जो गरीब किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता है वो बेचारे उनकी बाउंड्रियां टूट जाती है, गरीब किसान का भी नुकसान हो रहा। उसमें जो गरीब क्रेता है 500-800 स्क्वायर फीट जमीन ले लिया मकान बनाने के लिए, किसी तरीके से वो पैसा इकट्ठा करके उसकी बाउंड्री कराता है और उस बाउंड्री को एलडीए आके तोड़ जाती है। तो अगर आपको किसी तरीके उस पर रोक लगाना है। भारतीय किसान यूनियन राजधानी लखनऊ कुर्सी रोड रजौली में गरीब पीड़ित किसानों की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे लोगों के मकान व प्लॉटिंग को सील व ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जबकि बड़े प्रॉपर्टी डीलरों को रिश्वत लेकर छोड़ा जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक जैसा व्यवहार कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ग्राम बेटा में कई व्यवसायिक भवन निर्माणाधीन हैं और कई निर्माण पूरे भी हो चुके हैं, एवं ग्राम दसौली में एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता के गरीब किसानों की आवाज बुलंद करते हुए बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए बिजली मीटर हटाकर नया प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जबकि पुराने मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं। जिनके मीटर सही चल रहे हैं उन्हें ना बदला जाए एवं विभाग द्वारा ग्रामों में चौपाल लगाकर स्मार्ट मीटर के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। करने गए तो उसने अपने गांव के बाहर ही बैठा दिया, कहीं घर के पास नहीं। तो वहां जब बैठे तो एक धुरपुरा गांव था और सभी माछी हम लोगों के मार अंगूछा हम लोग मुंह में बांधने लगे कि मुंह के अंदर ना घुस जाए आग की भैया इतनी मच्छी। तो फिर हमने जाके कहा कि हम कहे देखो भाई साहब आप उद्योग करिए, मैं आपका विरोधी नहीं, लेकिन ये हालात मत पैदा करो। अगर बच्चे को बाहर माताएं बहनें लिटा दें तो उसके नाक मुंह में आखिर माछी दिखाए, बच्चा दिखाई भी नहीं करे। चाय रख दो 1 मिनट हम चाय में सब माछी हो जाए। तो मैंने उसके अधिकारी हुआ एक किसी आईएएस के रिश्तेदार थे, मैंने उनसे कहा कि भैया आप इसमें वो लगवा दो जाली और मच्छर वाली दवा डाल दो, माछी वाली मरती रहेंगी, ज्यादा नहीं निकलेंगे। और कई करोड़ का प्रोजेक्ट था उनका 8-10 करोड़, फिर नहीं हुआ तो बंद हो गया। अब बंद हो गया, 10 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट उनका बंद हुआ, कितना नुकसान उनका हुआ होगा। अब वो हमका सोचत हुए बहुत एक्सीडेंट साल हमारी जात हमारा साल फैक्ट्री बंद कराई दी, हमारा नुकसान हो जाएगी। आगे कुछ भी दुआ दे रहे, कुछ काम सामाजिक है, हम लोगों से भी नुकसान लोगों को हो जाते हैं, बाद में पश्चाताप करता हूं। एक और कहानी बता दूं, एक यही रोड पे कुर्सी रोड पे गुड़म्बा थाने के अंदर कुछ मार्शल चलती है और एक मार्शल गाड़ी चलती थी। उसने किसी आदमी के साथ बदतमीजी की तो हमें हमारे पास बताने आया, चलती है जैसे चलती, हमसे क्या मतलब। तो हमने उसकी शिकायत कर दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। कुर्सी रोड पर जब आरटीओ आया तो उसमें दुर्भाग्यवश उसी आदमी की गाड़ी पकड़ गई जो गरीब था, गरीब आदमी था, पहाड़ी था, उसकी मार्शल पकड़ गई और इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो गाड़ी छुड़ा लेता। 10-15 दिन बाद मिला वो हमको, तो एक कौवा नहीं है 3 पहिया जो सड़क पर ज्यादा चली है, कौवा हम लोग बोलते हैं, कौवा चलाता मिला, मुझे पहचानता था। हमने उसको देखा, मैं किसी रिक्शे वाले को पहचान, बोलता जरूर ठीक हो। तो हमने उससे कहा अरे भैया क्या बात हो गई, तुम तो गाड़ी मालिक थे और ये कौवा चला रहे। तो उसने कहा तुम ही ने तो मेरा हाल बुरा किया है। तो हमने कहा क्या हो गया, कहीं भैया वो गाड़ी जब आरटीओ बुलवाए रहा हो, हमारी गाड़ी पकड़ गई और वहां 60-70 हजार जुर्माना हुआ और हम दही नहीं पे हमारे पास उधार खुदा ले। उस दिन से मैंने कान पकड़ा कि ससुरे ट्रांसपोर्ट वाले चाहे जितने नालायक हो, मैं चिट्ठी कभी नहीं लिखी। तो कभी कभी किसी के घटना देख के दुख होता है, जैसे किसी की नौकरी चली जाए, किसी की यहीं के एक एसडीएम है इसी जगह जहां खड़े हो, इसी तहसील के एसडीएम थे। जब मेरा लाइसेंस गया तो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने लिख दिया, हम अंग्रेजी आधी जानते उन्हें, लिख दिया रिकमेंड, पता नहीं क्या लिख दिया उसमें। फिर हम लोग कहे अच्छा देखेंगे इनको, फिर उनको एडीएम से नायब तहसीलदार बनवाया, जांच कराई। जब एडीएम थे, एडीएम और यही बहुत बड़ा फार्म है दसौली के पीछे, काशीराम जी हमारे बैठे हैं ब्लॉक अध्यक्ष, इनके घर के पीछे बने बड़े बड़े फार्म हो। क्या किया उन्होंने, खुदा एसडीएम
हरिजन की जमीन खरीदी ने खुद ही परमिशन दे दी। एसके त्रिपाठी नाम था। तो मेरा आप सबसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम सामाजिक काम अपनी समझ से कर रहे हैं। हो सकता हमसे कुछ गलतियां भी हो रही हो, लेकिन यहाँ गांव समाज में पहली बार हम लोग आए हैं। किसान मसीहा राजू गुप्ता जिंदाबाद, राजू गुप्ता मोहम्मद हलीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजू गुप्ता मोहम्मद हलीम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। अभी तो अंगड़ाई है, जो अधिकारी न्यायी है, भाई है, जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी गुंडा है, गुंडा है इन चोरन की कौन दवाई, और कुटाई, इन चोरन की कौन दवाई। और कुटाई। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत। महापंचायत में हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई, किसानों के बीच में संघर्ष करने वाले, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हलीम भाई साहब, हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे लखनऊ मंडल के अध्यक्ष आजाद अंसारी साहब व हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे ब्लॉक के सक्रिय अध्यक्ष रविंदर भाई, हमारे बीच में बैठे किसान नेता आरिफ भाई व उपस्थित हमारे प्रधान बबलू भाई, काफी जिले से आए हुए नेता व प्रदेश से आए हुए नेता, पुलिस के जवान, एलआईयू के जवान, मीडिया के लोग और हमारे गांव से आई हुई जनता देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहा। उनकी नोटिसें कटती हैं, उनके कनेक्शन कटते हैं, बहुत समस्याएं झेलना पड़ रही और बिजली विभाग के अधिकारी सुनते नहीं है, कर्मचारी सुनते नहीं है। बहुत सी महिलाएं पावर हाउस, अब एकदम से उनका एक महीने का बिल आ गया 22,000 और उनकी इनकम है 1500। वो किस तरीके से उस बिल को जमा करें? बिजली विभाग से समस्या बहुत ज्यादा है। और गांव के ही गरीब किसान, जिनके बहुत से किसानों के कनेक्शन होना है, एक साल में कम से कम 20 बार अप्लाई कराया गया कि अपील कराइए करा देंगे, इस बार कराइए करा देंगे, लेकिन किसानों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कई कनेक्शन तो ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट जैसे एसडीओ साहब से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा अपील कराइए, प्रधान जी करा देते हैं, लेकिन वो समय खत्म हो जाता है, फिर कहते कराइए। गरीब किसान बार बार ऑनलाइन का पैसा कहाँ से लाएगा? और उसको टहला रहे, बाहर से आए हुए जो बसे लोग हैं उनके कनेक्शन पैसा लेके कर दिया जा रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे नहर पे पीडब्ल्यूडी द्वारा काम शुरू किया गया, उसका फार्मूला भी बनाया गया और उसके बाद वो काम बंद करा दिया गया। पता नहीं क्यों करा दिया गया, कोई भी जवाब देने वाला नहीं, जिससे आने जाने वालों को बहुत समस्या है, क्योंकि वो आउटर रिंग रोड से इंदिरा नगर को लिंक कर रही वो नहर और बहुत जर्जर स्थिति में है। अगर कहीं पर भी वो दो गाड़ियां आपस में निकलती है तो बच जाओ और नहर में गिर जाए, और अक्सर करके नहर में लोग उसमें चले जाते हैं। कितनी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। और ये प्रकरण ये है जो सोजल धारा के तहत यहाँ पे पानी टंकी का काम कराया जा रहा है, उसमें बहुत ही खराबियां हैं और ठेकेदार आए दिन उसमें भाग जाते हैं। गांवों की रोडें जर्जर स्थिति में पड़ी हुई, नई नई रोडों को खोद दिया और उन्होंने कहा था कि जिस रोड पे काम होगा उसको तुरंत निर्माण कराया जाएगा, लेकिन सारी की सारी रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, उस पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। पानी की सप्लाई भी अभी तक चालू नहीं हो पाई, स्थिति वो भी बहुत खराब चल रही है। और एक प्रकरण ये है जो एलडीए से संबंधित है, वो बहुत गंभीर प्रकरण है।
हमारे क्षेत्र में गरीब किसान है, कोई 10 बिस्वा का किसान है, कोई 15 बिस्वा का किसान है, कोई 20 बिस्वा का किसान, 2 बीघा ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रही है। यहाँ वो अपने जरूरत के अनुसार, किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बच्चे को पढ़ाना है, किसी के पास मकान नहीं बनाना है, अपनी जरूरत के अनुसार वो उसमें प्लाटिंग कर देता है और अपना काम चला लेता है। उसमें एलडीए के लोग आए दिन आकर उसको गिरा देते हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो जाके अपना पैसा दे देते हैं, उनका काम बन जाता है। जो गरीब किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वो बेचारे उनकी बाउंड्रियां टूट जाती है। फौजीपुरवा की आपको बात बताए, अभी 1-1.5 महीना पहले कुछ लोगों को पकड़ा, जो उसमें पैसा दे दिए वो फुर हो गए, उनको छूट मिल गई। जो पैसा नहीं दिया उनका 1,20,000, 1,30,000। तो कहा कोई भाई फौजीपुरवा से 1,20,30,000 के आए हैं यहाँ मीटिंग में, आए हो तो हाथ उठावे। कहाँ है भाई, हाथ उठाओ फौजीपुरवा की जो 1,20,000 30,000। अच्छा दादा बड़ा धन्यवाद, खराब अकेले आयो, आपकी खर समस्या निपटारी जाइए। क्योंकि देखिए कहां तक लूटोगे भाई, आप विजिलेंस में तो लूट सकते हो, लेकिन किसान यूनियन को कहां तक आप लूटोगे? ठीक नहीं है ये आपका आचरण। आपके क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको किसान मसीहा के नाम से जाना जाता है, यहां तक कि अभी आप लोग भैया आओ, ले माइक ले आओ, खड़े हो आए। किसान यूनियन की मीटिंग सफल रही। राजू गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ अधिकारियों इनकी ग्राम सभा में मांग थी कि जो लोगों की समस्याओं को लेकर, और कुछ अधिकारी जो आए हैं और जो एलडीए के अधिकारी हैं उन पे लेकर इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, एलडीए के कोई अधिकारी आए नहीं, इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जब अधिकारी आए नहीं, वो एसीपी आए हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, नहीं तो एलडीए पे धरना होगा। यहाँ तो यहाँ नहीं आए तो हम उनके घर चले जाएंगे। कितने लोग आए हैं जो ज्ञापन दिया गया था? देखिए, इसमें पुलिस विभाग से थे, तहसील थे, बिजली से थे, 3 विभाग से आए। 3 विभाग से लोग आए थे, नगर निगम से नहीं आया और एलडीए से नहीं कोई आया। आश्वासन मिला है कि काम होगा? नहीं, काम के लिए तो कहा है, बैठक होगी तभी तो काम तय होगा, और नहीं होगा तो हम लोग तो अब पहला आंदोलन शुरू हुआ है, फिर होगा। आप यहाँ हुआ, बेगरम होगा। इसके बाद इसी क्षेत्र की समस्या, इस क्षेत्र का विकास प्राधिकरण का मुख्य मुद्दा था, इसको लेकर। हाँ, मुद्दा ये था कि बड़े लोगों को आप पैसा लेके छोड़ देते हो। गरीब लोग अपना कोई घर बना रहे हैं घर के बगल में, तो अब सब आदमी नक्शे से बनाते हैं, तो उनका घर तोड़ देते हैं। या कोई अपना लड़की बेटी की शादी हुई तो उसमें अपने किसी ने 2 बिस्वा 4 बिस्वा अपना खेत था, उसको तोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब कि गरीब आदमी को छोड़ दें, बड़े आदमी को करें, बड़ों को छोड़ रहे हैं, गरीब को काट रहे हैं। इससे अनोनी अब एलडीए इस मामले को लेकर घेरेंगे, मुख्यालय घेरेंगे इसी बात को लेके कि अवैध निर्माण तोड़ने और बचाने के पक्ष में। तो जल्दी अब दिवाली बाद कोई डेट फिक्स हो जाएगी, उसमें एलडीए पे धरना प्रदर्शन होगा। कुछ स्थानीय लोग हैं, रजौली के प्रधान जी, इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, जो एलडीए की समस्या है आपके क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर हमारा ये कहना है कि हमारा क्षेत्र जो कुर्सी रोड आता है, ये बहुत छोटे किसानों का क्षेत्र है और यहाँ पर कोई कंपनी काम नहीं कर रही। यहाँ किसान ही खुद डीलर है और डीलर ही खुद किसान है। तो इस कंडीशन में जो बड़े काम करने वाले कुर्सी रोड में कई बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है, जो 40-40, 50-50 बीघे की प्लानिंग है, उनके करीब वो नहीं जाते हैं। और जो स्वयं किसान अपना प्लाट बेच के बेटी की शादी करता है, या बेटी को या बेटे को शिक्षा दिलाने या मकान बनाने के लिए एक आध प्लाट बेचता है, उसकी बाउंड्री आके गिरा जाते हैं। उसमें क्या होता है, विक्रेता क्रेता दोनों ही गरीब हैं। जो खरीदता है उसमें 500, 700, 800 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदता है और किसी तरीके से 10, 20, 25 हज़ार रुपया लगा के वो बाउंड्री करा देता है, और वो आते हैं उसी बाउंड्री को गिरा के चले जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसको लेकर आंदोलन की तैयारी अगर अधिकारी नहीं माने? अधिकारी नहीं माने, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मसीहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा साथी हमारे मौजूद हैं, और भी टीम मौजूद है। अगर वो नहीं माने तो हम लोग तो आंदोलन करना हमारा काम है, करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत नहीं हो जाएगी, लड़ाई चलती रहेगी। कुछ स्थानीय लोग और हैं
किसान यूनियन के पदाधिकारी लिए के अधिकारी आना था यहाँ, किसी कारणवश नहीं आ पाए। अगर नहीं आते हैं तो आंदोलन किस रूप में होगा? आंदोलन ये राजू गुप्ता संगठन है, हमेशा गरीबों के साथ रहता है और एलडीए के लोगों को नहीं आए तो उनको पंचायत में आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लोगों के नौकर हैं, ना कि किसानों के नौकर हैं। किसान उनका नौकर नहीं है और नहीं आए तो उनको जवाब देना पड़ेगा मंच से। मैं मोनू यादव, राजू गुप्ता संगठन, जिला सचिव। कुछ स्थानीय और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। किस मुद्दे पे बात करेंगे? आप धरने में आए हैं, किसान यूनियन मंच से कुछ आवाज़ उठाना चाहेंगे? आवाज़ हम ये उठाना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, ब्याह शादी करने के लिए पैसा नहीं है। पता चला 6-7 बिस्वा ज़मीन है, अगर वो प्लाट बेचने के लिए ज़मीन बेच दिए छोटे काश्तकार को, किसान प्रॉपर्टी डीलर को, अब वहाँ पर जाहिर सा है कि ज़मीन का पैसा बहुत कम लोग पूरा दे पाते हैं। अब वो शादी करने के लिए जब इंतज़ाम करते हैं कि 3 महीने में शादी है, एलडीए वाले यहाँ पर जब आ जाते हैं और वो जानबूझ के छोटे छोटे किसानों के ही वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग चाहते हैं छोटी ज़मीनें, छोटे किसान प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर नहीं बनने पाए। और जब ये नहीं बनेंगे तो सस्ती ज़मीनें हम खरीदेंगे और आराम से धड़ल्ले से काम करेंगे। यहाँ पर छोटे लोगों को काम करने के लिए बड़े लोग रोक रहे हैं और वही फ़ोन करके बुलाते हैं और वो लोग यहाँ पर आके एलडीए वाले गरीबों की बिल्डिंग तो होती नहीं है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री गिरा देते हैं, रोड खोद के फेंक देते हैं। अगर रोड खोदना है या प्रॉपर्टी डीलर पे ही आपको शिकंजा कसना है तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ से मोटी रकम पा जाते हैं। एलडीए के अधिकारी अगर नहीं माने तो किस हद तक जाएंगे आप? नहीं, अगर एलडीए के अधिकारी नहीं मानेंगे तो किसी भी स्तर पर ये बड़े से बड़ा धरना वहाँ पर होगा और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये तो एक आंदोलन छोटा सा इनके खिलाफ रखा गया था, यहाँ पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर एलडीए वाले आते हैं या ये नहीं आ पाते हैं। अब पूंजीपतियों के सहारे पर वो चल रहे हैं, उन लोगों ने कह दिया होगा वहाँ पर ना जाओ तो यहाँ पर नहीं आए। हम उनके घर जाएंगे घेरने के लिए, हम उनका ऑफिस घेरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। किसान ने मन बना लिया है कि लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़नी है, लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यहाँ छोटे किसान हमारे आत्महत्या कर लेंगे। भाई आप बताइए, यहाँ पर अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, शिकंजा तो आपको सबके ऊपर रखना पड़ेगा ना। अब बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़ी पता चला 5 लाख रुपए दे दिए, अब उस तरफ नहीं गए। अब छोटा जो 5 बिस्वे की ज़मीन बेच रहा है वो आपको कहाँ 5 लाख रुपए दे देगा? उसको 50,000 रुपये पैदा गरीब आदमी है, 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 1 लाख रुपये उसका प्रॉफिट होगा, वो 5 लाख कहाँ दे देगा? और जिसकी 10 बीघे की ज़मीन है वो 5 लाख आराम से दे देगा, उसके लिए क्या दिक्कत है? 50,000 रुपये बीघा बेच। किसान नेता और मौजूद इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार और मंडल उपाध्यक्ष। शासन और सरकार सो रही है, जनता रो रही है, अधिकारियों को खुली छूट है और हर तरफ मची लूट ही लूट है। यहाँ पर एक कहावत आपने सुनी होगी, गांव में अक्सर कहा जाता है कि निमरेक जोइया सबकी सरहज। तो जो पूंजीपतियों की सरकार है कह सकते हैं, और पूंजीपति लोगों को बख्शा जाएगा। जो गरीब आम जनमानस जो 2 वक्त की मुश्किल रोटी कमा पाता है, थोड़े से पैसे जुटा के छोटा सा प्लॉट ले लेता है, इसी तरीके से उनको सताया जाएगा। अभी हाल ही में आपसे छुपा तो है नहीं, आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस क्षेत्र की एलडीए की बड़ी समस्या है, जो मेरे द्वारा सुनने में आया है कि कई लोगों की साइडें गिरा दी गई हैं, जो छोटे किसान हैं। कोई यहाँ व्यापारी तो है नहीं जो काम कर रहा हो? जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनके वहाँ कोई नहीं जाता। जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि मान लो गरीब किसान है, वो अपनी छोटी सी ज़मीन है उसको बेच के अपना घर बनाता है, शादी करता है, कर्ज बांटता है। इसी तरह की सरकार, अभी आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे यूरिया नहीं मिल रही थी, तो खाद जब मिली नहीं तो खेत में कुछ हुआ नहीं। जब खेत में कुछ हुआ नहीं तो बच्चों को दिलाना है तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो कोई रास्ता तो आप अपनाएंगे। तो ज़मीन ही बेच के अब उस पर भी अंकुश लगाना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही है।
किसी तरीके से वो एक इनका नारा है गरीबी नहीं गरीब हटाओ, तो ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीब हटाने की व्यवस्था चल रही और इस पे किसान यूनियन के लोग वाले नहीं हैं, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और शासन और सरकार को झुका के रहेंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना होगा कि लोगों की समस्याएं कैसे हल होगी। ये भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता का संगठन के द्वारा ये धरना दिया गया है। रजौली से वीरेंद्र यादव, लखनऊ।